उद्देश्य कमलनाथ जी का है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे, उनकी सोच पे खरा उतरने का काम हम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में जब विधानसभा के आम चुनाव होंगे उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस योजना को अमली जामा पहुँचाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का तोड़ कमलनाथ ने निकाल लिया है। नारी सम्मान योजना के नाम से आज कांग्रेस ने अपना वचन दिया है। इस योजना के तहत सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का संकल्प है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां इस योजना की लॉन्चिंग छिंदवाड़ा जिले के परासिया में की, वहीं बालाघाट में लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे ने इस योजना की लॉन्चिंग पर पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के बालाघाट प्रभारी आलोक मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, कांग्रेस महासचिव पुष्पा बिसेन, उपाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, हिराशन उइके, पूर्व विधायक मधु भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, पीसीसी डेलीगेट अनुराग चतुर्मोहता, कांग्रेस महामंत्री शफकत खान, महिला अध्यक्ष अंजू जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय सिंह नकपुरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विकी पटेल सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा उनकी सोच के साथ मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 2023 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी उस समय नारी सम्मान योजना का आज हम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के परिवार के बीच में और सारे इस योजना की पूरी डिटेल, इस नारी सम्मान योजना को लेकर सारी बातें जो है वो सभी पत्रकारों के साथ साथ हमारे सभी कांग्रेस के लोगों को इससे अवगत करवाना, इन सब चीज़ों को लेकर नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग आज आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो रही है। और मैं सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय कमलनाथ जी का कि जिन्होंने बालाघाट ज़िले में इस योजना की लॉन्चिंग की जवाबदारी मुझे दी। और मुझे ये बताते हुए आप सबको बहुत खुशी हो रही है कि जिस समय आदरणीय कमलनाथ जी ने इस योजना की सोच जब उनके दिमाग में बनी तो हम विधायकों की कमेटी बनी जिसमें मुख्य रूप से सभी विधायक थे और मेरा सौभाग्य है कि उस कमेटी में आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे भी रखा। आज जब मैं इस योजना का फॉर्म देख रही हूँ तो मुझे याद है अच्छे से कि उस मीटिंग में जब हम सब बैठे थे तो सभी लोगों ने इस योजना के लिए अपने अपने सुझाव दिए, अलग अपने अपने मार्गदर्शन उनके सबसे कमलनाथ जी ने सेलेक्ट किए। और जब इस योजना को नाम देने की बात आई तो सारे एमएलए जितने वहाँ पर हमारे साथी लोग बैठे थे सबने अलग अलग अपना अपना सुझाव दिया। तो सबका सुझाव सुना और बाद में कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कि हिना तुम बताओ कि इस योजना का नाम क्या होना चाहिए। तो चूँकि मैंने कहा कि भाई इस योजना में सबसे अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि नारी सम्मान योजना इस योजना का नाम होना चाहिए। और जैसे ही मैंने कहा तो कमलनाथ जी ने डन किया और साथ ही साथ हमारे जितने विधायक बैठे थे सब लोगों ने एक सुर में सहमति दे दी। और मुझे पता है क्योंकि पूरी टीम में विधायक हमारे जितने बैठे थे उसमें केवल एक महिला मैं ही थी और उन्होंने मुझे ही इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो कमलनाथ जी की सोच थी मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, मध्य प्रदेश की नारियों के लिए, वो सोच का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नारी सम्मान योजना के माध्यम से। आज हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने परासिया से इसकी शुरुआत की है और अब पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिले के, हमारे ब्लॉक के और मंडल सेक्टर के, बूथ के हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो सभी इस नारी सम्मान योजना का फॉर्म घर घर जाकर इसको भरवाएंगे और उन सभी महिलाओं को हम फॉर्म भरवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिनको सशक्त बना सकें। लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे ने योजना का उद्देश्य बताते हुए कमलनाथ द्वारा प्रदेश भर की महिलाओं के लिए वचनबद्ध की गई इस योजना का प्रेस नोट भी पढ़कर सुनाया। साथ में पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। छिंदवाड़ा के परासिया में उन्होंने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। श्री कमलनाथ ने हजारों महिलाओं की उपस्थिति में आयोजित महिला सम्मेलन में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस सरकार बनते ही इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से एक तरफ कांग्रेस सरकार महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये तो देगी,
दूसरी तरफ मौजूदा कीमतों पर हर सिलेंडर पर महिलाओं को 600 रुपये से अधिक की बचत होगी, यानी सालाना लगभग 25,000 रुपये की बचत होगी हमारी महिलाओं को। महिलाओं के विषय में इस तरह की योजना लाने का संकल्प कमलनाथ जी जैसे दूरदृष्टि रखने वाले नेता ही कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से पूरे प्रदेश में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इस कार्य में विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। फॉर्म भरवाने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी के बूथ पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, हमारे सेक्टर के पदाधिकारी, ब्लॉक और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। फॉर्म भरवाने का काम घर घर जाकर कराया जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस फॉर्म को भरवाएगा और उसकी पावती रसीद पार्टी कार्यालय में जमा होगी। इस फॉर्म में सम्मानित महिलाओं को सामान्य जानकारी जैसे स्वयं का नाम, आधार कार्ड, बूथ संख्या, विधानसभा क्रमांक जैसी जानकारियां भरनी होंगी। माननीय कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि यह फॉर्म उनका कथन नहीं है बल्कि उनका वचन है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 44 साल के राजनीतिक जीवन में कमलनाथ जी ने जो भी वचन दिया है उसे पूरा किया है। आज का वचन तो परासिया में सुंदरकांड के पाठ के बाद स्वयं कमलनाथ जी ने दिया है। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि ईश्वर के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नारी शक्ति को नारी सम्मान योजना के माध्यम से महंगाई से राहत मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें इस पूरे डिटेल में दी हुई है की बात तय होगी। और आप इतना जान लीजिए कि जो कन्फ्यूजन आपको पता है, आप इतना जान लीजिए कि वो कन्फ्यूजन कमलनाथ जी के दिमाग में भी है और सारे कांग्रेस के लीडर्स के दिमाग में है। तो जब ये योजना का लाभ हम देना चालू करेंगे तो आपको इन सब बातों से मुक्त करके ही दिया जाएगा। आप इतना जान लीजिए कि जिस परेशानी को आप समझ रहे हैं उस परेशानी को हम भी समझ रहे हैं। तो आप इतना विश्वास जान लीजिए, क्योंकि हमारी राजस्थान की सरकार ने गैस सिलेंडर देना चालू कर दिया है राजस्थान में। तो आप इतना मान लो कि कांग्रेस जो बात बोलती है उसको पूरा करेगी। और जो भी इसमें दिक्कतें हैं या भविष्य में आने की संभावना है, मैं तो चाहती हूँ कि इस चीज़ को लेकर हमारे जो पत्रकार हैं वो और ज़्यादा तरीके से बातों को उठाए और भी जो दिक्कतें आपको समझ में आ रही है उन सब चीज़ों का आप हमारे तक पहुँचाओ। इसलिए पहुँचाओ क्योंकि अभी ये योजना कल तो लागू हो नहीं रही है। ये योजना लागू होगी मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद। तो आप लोगों का जो प्रश्न रहेंगे उनके जवाब देते देते तो कई चीज़ों के रास्ते ही हमको मिल जाएंगे। हो सकता है कि कई ऐसे प्रश्न जो हमारे दिमाग में ना हो और आपसे हमको पता चल जाए, तो उसका रास्ता भी सरकार आने के बाद हम इसमें निकालेंगे। इसलिए इस फॉर्म में जो एक पात्रता अनुसार शब्द आपको दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि उन सभी खामियों को दूर करके हमको इस योजना को लागू करना है। चुनाव से पहले और सरकार में न होते हुए इस तरह की घोषणा पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रभारी आलोक मिश्रा ने कहा कि जब केंद्र की सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे सकती है तो फिर प्रदेश में 1 से 2 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये क्यों नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया और 100 रुपये में बिजली भी दी, पेंशन बढ़ाई और हमने यह सब 15 महीने में ही कर दिखाया। तो सरकार बनने दीजिए, यह सभी घोषणाएं लागू होगी और काम भी होगा। प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा सकता है तो मध्य प्रदेश में 2 करोड़ महिलाओं को नहीं दिया जा सकता क्या? और सरकारों की जो आप बात कर रहे हो, व्यवस्था काम तो सरकार का देना है, व्यवस्था सरकार देगी। जब हमने अभी पिछले बार में जब 15 महीने की सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी, तो 15 महीने की सरकार में क्या 27 से 29 लाख लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ क्या सब किसानों का? क्या 100 रुपये की 100 यूनिट बिजली नहीं मिली क्या पेंशन नहीं बढ़ी क्या? जब ये हमने 15 महीने में कर दिखाया है तो सरकार तो बनने दीजिए। सरकार बनते से ही ये सारे काम होंगे। जब पहले करके दिखाया है, आप इन सरकार से पूछे ना 19 साल से इन्होंने जो बात हर साल कहते हैं, हर 5 साल के चुनाव के पहले जो वादे करते हैं ये कहाँ तक पूरे करते हैं? और जब इस देश में प्रथा ये चल रही है, ऐसी कौन सी सरकार है जो कि ये बातें ना करके और बांट नहीं रही है? और हम तो इसलिए कर रहे हैं कि ज़रूरत है। आज मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी का जो संकल्प है कि मध्य प्रदेश को नारी सशक्तिकरण में देश के सर्वप्रथम राष्ट्र में लाना है, ये कमलनाथ जी ने संकल्प किया है। और नारियों की स्थिति ऐसी है, पिछले 18 सालों से हमारे यहाँ पर इस परिस्थिति को बदलने के लिए माननीय कमलनाथ जी